कुल 1,66,434 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे जो सर ये वर्ष। बिहार का ही है ना? हाँ जी, ओके। बिहार का ही है। वर्ष 2019-20 में कुल 1,66,434 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे जो वर्ष 2016 जो वर्ष 2018-19 में जारी जारी 2,19,185 कार्डों से काफी कम है, काफी कम है। नेक्स्ट लिख लीजिए। 2,19,185। कार्डों से काफी कम है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पिछले 6 वर्षों में 2014 से 2014-15 से 2019-20, पिछले 6 वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में 17.9 की दर से वृद्धि हुई। प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति विकास दर में सर? प्रति व्यक्ति विकास व्यय, विकास विकास में व्यय कर व्यय में कितने प्रतिशत की सर? 17.9। 17.9 की वृद्धि हुई। 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 वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय औसत पर 11.6% की है। 11.6% की है। एक बात तो मानना पड़ेगा कि बिहार में जैसा अभी गवर्नमेंट है पिछले 15 सालों में, है ना, वैसा अन्य राज्यों में कहीं भी नहीं देखने के लिए मिला है। अब लोग जितना नीतीश कुमार का विरोध करे वो उसकी विवेक पे है लोगों के, वो किस लेवल पे हमें तो बातें बस करते हैं। स्टार्टिंग का 5 साल उनका विकास दिखा है, उसके बाद कोई विकास नहीं दिखा है। बाकी बाकी आप देखने की कोशिश नहीं किए ना। हमें हमें तो सारी चीजें दिख रही है। अगर है आप डीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, है ना, तो ये भी विकास ही है। सर आज कृषि घाटा 2% पे समझ में रखना आया कोई आपको? मामूली बात नहीं है सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लोगों को समझ में ये तब आएगी ना जब है कि वो अन्य राज्यों को देखेंगे। अब वहीं सुशील हैं, वहीं के वहीं रह गए हैं, इधर उधर बाहर निकले नहीं। बाकी जो जो भी बिहार वाले जो शिकायत करते हैं वो वहीं के वहीं रह गए हैं। तो जो उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है। अब हम लोग से पूछे कि विकास कितना दिखता है। हम लोग बाहर में शुरू से रहे हैं, और जिस बिहार को हम लोग छोड़ के आए हैं वो बर्बाद बिहार था। हम भी सर आधा स्टेट घूम लिए हैं, आधा से बेसी ही घूम लिए हैं। हम्म। तो कितना बिहार में दिख रहा है आपको? सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है सुशील। अभी तो बोल तो रहा हूँ कि मैं वो तो पटना। ठीक है, वो एजुकेशन ही लाइन देख लीजिए कितना गंदा करके रख दिए हैं। पहले क्या था? अब सफाई कब? पहले ऑक्सफोर्ड था एजुकेशन क्या? पहले ठीक था। को छोड़ दिया पहले जाएगा। देखते पहले हैं स्कूल में स्वेटर पहनते हैं लोग, जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन गए, मुखिया को पैसा दे देकर। पहले भैंस बंधाते थे स्कूल में कुत्ता गाड़ के। स्वेटर बिनते किसी को चरवाहा देखे हैं विद्यालय में क्या सुशील होता जी? था? थोड़ा बताइएगा तो। जी, कहिए तो फोटो गलत हम गलत जाएंगे घर र्यूमर पे सब भेज मत देंगे जो उड़ाइए। जान आप हुए ही हैं। लोग के जैसे आदमी है ना जो समाज में टीचर को इतना घटिया देखते हैं, इसी वजह से टीचर का कोई अब स्टेटस नहीं रह आज गया नहीं, है। मैं प्लेटिया को कहेंगे तो दिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं का फेक वीडियो रहता है, कहीं हर जगह पढ़ाई हो रही है। देख नहीं रहे हैं कि कोरोना काल में कितना गैप आ गया है। अब तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पहले लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, जबकि सारा बच्चा तो कोचिंग कर रहा था। अब बताइए कि अब उसका लेवल क्या है।
जो सीधे भूल चुका है सारी चीजों को बच्चा, चाहे वो 1 का हो या 10th का हो। तब समझ में आ रहा है कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में कितनी होती थी। सुशील जी चुप रहिए, बहुत बोलते हैं, यहाँ बहुत सारे टीचर हैं। हम फोटो खींच के भेज देंगे सर, ऐसा बात नहीं है, टीचर है तो। सुशील जी का भी कहना सही है सर, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब का परिदृश्य बदल रहा है, पहले होता था ऐसा। मैं तो हर में हर एग्जांपल सही नहीं होता है ना सर। हर सेक्टर में सभी है, को हर सेक्टर में। बैंकिंग में भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ठीक ना, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, हर सेक्टर में है सर। हमारे पास तो सब टैलेंटेड बच्चे हैं। यहाँ का के बारे में क्या ख्याल है? हर जगह डेवलप हो रहा है। मैं सर सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, इटालियन बोरियन स्कूल में। मैं बोरी लेके जाता था पढ़ने के लिए। आप क्या बोल? जगह जगह की बात है सर, कभी कभी वैसा हो जाता है, लेकिन हर समय हर जगह वैसा नहीं है। अरे कहीं फरहा भी बैठी है, कहीं सुमित। वही तो मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, सर, हम सब बहुत जगह ऐसा जगह नहीं है। विजिट करते हैं, कंटिन्यू देखते भी है सर। हर टीचर एक लगातार पढ़ाने की कोशिश कर रहा। अभी हम देखे हैं सर, मतलब अगर इसको कोई जज करे कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद, तो बच्चों में कितना डिफरेंस, सब चीज वो भूल चुका है सर, जबकि वो कंटिन्यू कोचिंग कर रहा था। 10th के स्टूडेंट को ही ले लीजिए सर, मगर वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया पढ़ने में। तो इसका मतलब ये था कि सरकारी स्कूल में कंटिन्यू पढ़ाई हो रही थी ना सर। लोग जो है कम, टीचर को कम सैलरी मिल रही है इसलिए थोड़ा ज्यादा बदनामी है। वहीं पे डॉक्टर्स को इतनी सैलरी मिल रही है सरकारी इसमें, मगर कोई उस पे, जबकि वो लोग 2 घंटा भी विजिट नहीं करते हैं, मगर उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। मगर टीचर को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है समाज में। अरे मिलिए कि देखिए, टीचरों को जो है ना सैलरी कम है, बस इसलिए लोग इज्जत कम कर देते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है सर यही बात ही है कि सैलरी कम होने की वजह से लोग इस तरह का देख रहे हैं। प्लस बिहार में शिक्षकों का 2 वर्ग है सर, एक नियोजित और एक वो क्या पता कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, क्या वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। उसमें जो परमानेंट है उनका रिस्पेक्ट अधिक है, और जो मतलब कि अभी हाल फिलहाल 1-2 साल पहले ज्वाइन किए हैं, उसमें एक मेरा फ्रेंड भी है, बहुत टैलेंटेड लड़का है सर, वो भी यूपीएससी तक गया है। इधर तो मैं देखता हूँ वहाँ क्या हाल है। जो नियोजित टीचर है ना, एक नियोजित है, एक शिक्षा मित्र है, ठीक है। नहीं सर, उसी में इंक्लूडेड है। एक नियोजित है, एक नियमित है सर। नियमित वाले को 1.25 लाख रुपया मिलता है, हम लोग को 25,000 मिलता है सर। नहीं, एक और है, एक और कैटेगरी है 2011 से पहले तो वाला। शिक्षा मित्र को मिला दिया सर, इसी में मिला दिया, नियोजित नहीं मिला दिया। अब 2011 से पहले जो है सर्टिफिकेट दिखाओ, पास हो जाओ, है ना, और इधर 2011 के बाद जो है कि परीक्षा तो पास हो जाओ। ये दोनों में अंतर है ना, वो दोनों टीचरों में मैं अंतर देखता हूँ। अब पता नहीं आप लोग कितना अंतर देखते हैं। बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है ना। आप लोग कितना अंतर देखते हैं मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैं देखता हूँ इसमें अंतर। कराइए सर, डाटा कराइए। हम लोग कहाँ करवा रहे थे, कहाँ लड़ने लगे आप लोग? भटक जाते हैं सर। राष्ट्रीय औसत 11.6% थी। देख लीजिए वर्ष 2021 में कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट 4.4, जन्म प्रति महिला थी, यानी कि एक महिला जो है कितने बच्चों का जन्म दे रही है? 4.4 बच्चे को, जो वर्ष 2011 में घटकर 3.6 और वर्ष 2016 में घटकर 3.3 रह गई। नेक्स्ट लिख लीजिए सर। बिहार 3.3 वर्ष 2021 में कुल प्रजनन दर हमारा 2001 में
ओके 2001 में 1/11/16 1/11/16 ठीक है सर। 1/11/16 ठीक है। आगे बढ़ूं? यस सर। ये हाँ आगे बढ़ूं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए बिहार में जीवन संभाव्यता 2006 से 10 के बीच 65.8 वर्ष था 65.8 वर्ष था 2006 में 65.8 वर्ष था, जबकि 2014 से 18 के बीच 2006 से 10 के बीच 65.8 था, 2014 से 18 के बीच 69.1 वर्ष हो गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से 18 के बीच 69.4 वर्ष थी 69.4 वर्ष थी। अभी एक ये हाल फिलहाल में आया 70 वर्ष हो गया है ना, 70 पॉइंट कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। यस सर 70 पॉइंट कुछ है। कितना है 70 पॉइंट? कितने हैं 70 पॉइंट कितना? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन 70 याद है सर। 70 याद है। यस सर 70 पॉइंट कुछ था, लेकिन पेपर में बस ऐसे ही दिया 70। हाँ 70 पॉइंट कुछ ऐसा था, तो इसको है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट 0 से 18 वर्ष की आयु में बाल लिंग अनुपात, ये पूछा हुआ एक बार का, बाल लिंग अनुपात 883 से बढ़कर 2011 में 0 से 18 वर्ष आयु समूह में बाल लिंग अनुपात 2001 में कितना था? 883 थी, जबकि यह 2011 में 897 हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? वर्ष 2013-14 में 11 से 13 था। वर्ष 2013-14 में 2013-14 में शुरू की गई थी। वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी। रक्षाबंधन कर रहे हैं, क्या नाम है, कौन सा पूजा है ये? दुर्गा पूजा से। ओके, दुर्गा पूजा कब है? 15 तारीख को है। 15 को 10वीं है सर। अच्छा चलिए ठीक है, लिख लीजिए। आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट की बात है सर। वर्ष 2011 में बिहार की साक्षरता दर कितना था? 61.8% थी, जो 8 कितना था सर साक्षरता? 61.8%, 8% थी, जबकि 2001 में 47.0%, यानी कितनी की वृद्धि दर्ज की गई? 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
मैं बिहार राजस्थान गया था ये देने के लिए, पीसीएस देने के लिए गए थे, आरपीएस। और मैं भी जहाँ तक मुझे याद है कि वो मेरी लाइफ का जो है कि पहला एग्जाम था, है ना, पहला एग्जाम था। और मैं यूपी से पहला बार बाहर निकला था, ठीक है। बिहार के बारे में तो है कि थोड़ा जानकारी थी, लेकिन यूपी के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी थी मेरे पास। और जब वहाँ पे गया तो वहाँ मुझसे पूछा गया था कहाँ पे, जयपुर यूनिवर्सिटी जानते हैं ना, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो जयपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था। तो वहाँ बच्चे मेरे से पूछने क्या लगे, सर ये कि ये बताओ कि बिहार में इतना कम पढ़े लिखे लोग क्यों हैं। हमके कहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कम पढ़ा लिखा दिख रहा हूँ। तो कहते तुम्हारी बात हो ही नहीं रही है, 47% मात्र जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी है। और महिलाओं का तो रिपोर्ट देख लो उठा करके, 100 में 33 महिलाएं केवल पढ़ी लिखी है। तो सीधी सी बात है कि अब आपको अनुमान यहाँ दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे में। सुशील, ये सब सारा करारा जवाब आप ही के लिए है कि नहीं। आगे चलिए, लिख लीजिए। सर एक बार फिर से इसको बोल दीजिएगा। लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा था, 2011 में साक्षरता दर बिहार में, 2011 में साक्षरता दर 61.8% दर्ज हुई, जबकि 2001 में कितनी थी, 2001 में 47% थी। कितनी की वृद्धि दर है, 14.8% की। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। बिहार में 15 से 17 जनवरी 2021 को पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए कलरव उत्सव, कलरव पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये कहाँ किया गया था कलरव, लिख लीजिए, कलरव पक्षी महोत्सव का जमुई में, जमुई स्थित नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या नाम बोले सर, जमुई में नागी नकटी। नकटी नकटी। बिहार में रहते रहते बच्चों को नहीं दिखता विकास ना। से डेवलपमेंट तो हुआ है, क्योंकि हर गली जो है पक्के की हो गई है। हर 3 किलोमीटर के अंदर मिडिल स्कूल कर दिया, हाई स्कूल कर दिया, अब उसको +2 करने जा रहा है। और हर फील्ड में काम तो हुआ है सर। मैं तो उत्तर बिहार एक बार गया था 2011 में। मैं उत्तर बिहार की सड़कों को जब देखा ना, जो सड़क बनाए, 4 लेन बनाए, 6 लेन बनाए, मैं सीधे सड़कों पे उतर करके मैं टहलना पसंद किया। मैंने उतना अच्छा सड़कें नहीं देखी, उतनी अच्छी सड़कें नहीं देखी, बहुत ही शानदार था। अब उत्तर बिहार की कहानी कुछ अलग है। अब वहाँ बिहार वाले लोग कहेंगे कि वहाँ पे तो हर साल बाढ़ ही आ रहा है, नीतीश कुमार क्या करेंगे, कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा थोड़े है। चलिए आगे लिख लेते हैं। बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है। कितना है, 58 वीवीआई लिख लीजिए, वीवीआई, जिसकी कुल लंबाई सितंबर 2020 में, सर फिर से बोले, बिहार में कुल 58 एनएच है, नेशनल हाईवे, जिसका कुल लंबाई पूछा हुआ है बीपीएससी में पहले भी, तो फिर से वीवीआई लिख लीजिए। सितंबर 2020 तक 5,425 5,475, यानी 5475 किलोमीटर थी। जबकि 2005 में
1940 किलोमीटर मात्र थी। कहाँ भाग गए सुशील? सुशील, विकास देखिए ना सुशील। सुशील प्रेजेंट हैं? नहीं बोलेंगे? सर देखिए क्या है, सभी स्टेट के सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं है सर, कुछ क्षेत्र अभी भी हैं जहां विकास की आवश्यकता है। मे भी सुशील का रूबरू वैसे ही जगह से हुआ होगा। देखिए सुशील जो है बिहार में है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? और यस सर। हम लोग जो है बाहर में, हम लोग बाहर में है। हम लोग जो है कि हम जाते हैं, हम लोग बिहार में तो कितना देर जाते हैं? हाँ, एक दिन 2 दिन गेस्ट की तरह ही यस। तो जाते हैं। अभी हाँ, तो मैं गेस्ट की तरह मुझे बिहार मुझे बिहार जाना है ना, प्लानिंग कर रहा हूँ। तो तब है कि हम एक्साइटेड है कि मुझे बिहार जाना है, दीपावली में जाऊंगा, है ना, ये एक्साइटमेंट है। अब मैं वहां जाऊंगा तो कि मुझे विकास दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब सुशील वहां पे रह रहे हैं, वहां पे जो परिवर्तन आ रहा है उनके सामने में हो रहा है, वो परिवर्तन अपने सामने में देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि यूज टू हो गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम लोग जाते हैं तो एकाएक विकास दिखता है, ये इन्हें इन्हें विकास दिखना ही बंद हो जाता है, जो लोकल वहां रह रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो है कि कंपेरिजन करते हैं 2005 से पहले 2005 के बाद, है ना, तो वो कंपेरिजन सीधे सीधे दिखता है। यहाँ डाटा दिखा रहा हूँ ना, डाटा देखिए, डाटा में क्या दिख रहा है? विकास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? है सर। मैं जब मैं जब दिख रहा है विकास तो दिख रहा है, 2014 का मैं वैकेंसी जब अभी तक मैं फाइनल नहीं की। मैं जब इसमें था, अब एक वैकेंसी से क्या हो जाएगा सुशील? बीपीएससी बंद करवा दे नीतीश कुमार को बोल के, कुल विकास निकल जाएगा। दरोगा का लगातार यस। वैकेंसी आ रही है, उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको। हाँ, बीपीएससी लगातार वैकेंसी आ रही है, उसको विकास नहीं दिख रहा है। अब वो सारी चीजों तो आपको दिखेगा नहीं ना। अब जैसे कि यहाँ पे है कि आंकड़े देख रहे हैं, शिक्षा के मामले में 47% था 2005 में, 2005 के पहले। 2005 के बाद जो है कि सीधे सीधे 61 पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ पे है कि हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देख रहे हैं, 2005 से पहले जो है कि मात्र 1900 था, और यहाँ पे 5400 पहुंच गया। विकास दिख रहा है। चलिए आगे करते हैं। बिहार में जब जब तक है कि हम लोग देखे थे तो है कि वहाँ पे जीडीपी एस जीडीपी जो थी वो गर्त में थी, माइनस में जा रहा था, -4 -5। आज आज जो है 10.5 रह रहा है, 11.5 रह रहा है, 15% तक गया, 17% तक के। अब वो नहीं दिखेगा, है ना? तो विकास जो है कि एक स्टूडेंट के तौर पे देखिए आप, है कि अनपढ़ों की तरह मत देखिए। मैं देखा हूँ वो आंदोलन करने वाले 2-3 लोग हैं वहाँ पे। एक एक जो है कि हमारा ही स्टूडेंट है, नाम उसका क्या था, दिलीप कुमार यादव, है ना? वो सर एक उस तो दरभंगा का दिलीप है जो नेता है। वही वही पगला हमारा ही स्टूडेंट, अच्छा। वो हमारा ही स्टूडेंट है। पढ़ने में गोर है, और है कि उसको विकास नहीं दिखता है। वो हर एग्जाम में कहता है कि करप्शन हुआ है, हर एग्जाम में पढ़ बैठता है, हमारे घर के बगल में रहता है, हॉस्टल है वहीं पे रहता है। चलिए आगे करते हैं। तो इन सब नेगेटिव मत देखिए, आप सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, आप विकास को आंकड़ों में बताइए, है ना? अगर विकास आंकड़ों में नहीं दिख रहा है तब आप आलोचना कीजिए। अभी टीचरों की हालत तो मैं देख रहा हूँ ना, टीचर जो है कि स्कूल में आते ही नहीं थे। अब तो ये बेचारी है कि इसमें पढ़ा है कि रोज जाती है ना? परमानंद रोज जाते हैं। ये क्या कहते हैं, और भी लोग हैं जो भी, सुमित है रोज जाते हैं ना? सुमित नहीं जाते हैं क्लास? चलिए लिखिए, यस सर, हमको तो जाना ही पड़ेगा सर। लिख लीजिए। अब टीचर एक सम्मानित पेशा है, लिख लीजिए। इसमें क्या कहते हैं, बिहार में मन मनरेगा के तहत ग्रामीण योजना में, ग्रामीण योजना
में जॉब कार्ड 2015-16 में 15-16 में 135.3 लाख का वितरण किया गया था। 135.3 लाख का वितरण किया था, जबकि 2019-20 में यह बढ़कर 169.8 लाख दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। 169.8 लाख हो गई है ना, 169.8 लाख हो गई है। कितना की वृद्धि है इसमें, कितने की वृद्धि है? वही 35% के आसपास, 33% के आसपास, 33 से 31 है। हाँ, कुछ ऐसे 34% सर। 34% के आसपास है। ठीक है, तो 34% के आसपास यहाँ पे वृद्धि दिख रही है ये 4 सालों के अंदर में, तो ये तो बहुत है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ग्रामीण योजना के तहत 2019-20 में 2019-20 में 2019-20 में 8,221 8,200 8,000 क्या लिखा, 8,210.90 करोड़ रुपए के व्यय से 4.2 लाख मकानों का निर्माण कराया गया है। 4.2 लाख मकानों का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह, ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है महिलाओं के बीच में। महिलाओं को सशक्त करने में जो है ये योजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लिख लीजिए, के तहत समूह के तहत 2017-18 में 2185 से बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया, 4542 हो गया, 4542 हो गया। ये सीधे सीधे लगभग दुगना से ज्यादा हो गया कि नहीं? आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। गठित ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन करने की बात की गई है, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें महिलाएं क्या करती है, समूह बनाती है। समूह बना करके उसमें कुछ अपना जमा करके कुछ सरकार फंडिंग कर देती है, और इससे कि महिलाओं को क्या करता है, रोजगार, महिलाएं जो है रोजगार संबंधी कोई कार्य करती है। ठीक है, जो घरेलू महिलाएं हैं, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये तमाम चीजें। ठीक है, और उसमें कि जो पैसे आते हैं उससे सबको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और वो 4 पापड़ जो है कौन खरीदता है, सरकारें खरीदती है, या फिर है कि कहीं है कि मंडी हाट में जाकर कर बेचती है, और उससे जो पैसा होता है वो उससे महिलाएं क्या होती है, सशक्त होती है। तो स्वयं सहायता समूह मतलब ये क्या है, स्वयं का सहायता करना है ना। जिससे कि ग्रामीण महिलाएं खास करके ज्यादा लाभान्वित हो रही है। क्लियर है? हाँ। आगे चलिए। इसमें जो लिखा है 2017-18 में उनकी संख्या ना रुपया मतलब की करेंसी और समूह, क्या, स्वयं ये सहायता समूह की समूह संख्या की बढ़ी है ना। संख्या बढ़ी है, रुपया नहीं बढ़ा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए।
आपको पता है कि ये बिहार में सबसे ज्यादा शौचालय निर्माण का रिकॉर्ड भी टूटा था, याद है? सीतामढ़ी को। हाँ, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी को मिला है सर। हाँ, कितने एक दिन में बने थे? एक दिन में सर दिमाग सर भूल गए हैं सर। कुछ 25,000 या 50,000 कुछ ऐसे बने थे ना जी। एक दिन में, तो वो रिकॉर्ड था। लिख लीजिए नेक्स्ट। बिहार, ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात 60.1% के उच्च स्तर पर है। ग्रामीण जनसंख्या जो है, और कितना है बिहार में ऐसे, कितने हैं? 87.8 है ना, कुछ ऐसे है ना, कितना है? 89 है। 88.7 है सर। 88.7 है, लिख लीजिए। बिहार में, ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात 61.1 है, 1 है। आवाज आ रही है क्या किसी को? नहीं सर लेफ्ट हो गए लेफ्ट हो हैं। गए। हाँ, नेटवर्क इशू है। ये पूछ रहे थे कि बिहार में कोई बुक है ऐसी जो करंट अफेयर डील करती हो, बिहार का करंट अफेयर? ले लीजिए ना मैडम, अभी सर जी बताए थे ना एक, ये ले लीजिए, नहीं, आर्थिकी ले लीजिए, उसी से आ जाएगा। एक तो आता बिहार सर्वेक्षण करके, वही। ना ना, आर्थिकी ले लीजिए ना मैडम, घटना चक्र का जो सुशील जी लिए हैं, वो नहीं कवर हो देखे जाएगा। हैं। नहीं मतलब बिहार का करंट अफेयर जो होता है। उसमें सारा कवर किया हुआ है मैम, आप देख लीजिए, उसमें है सारा चीज। ओके ठीक। आप मंथली टाइप से पूछ रही हैं क्या? नहीं नहीं, एक साथ होगा। ये लिख बहुत सारी बुक लिए ना, तो जिसमें क्या ऊपर में लिखा हुआ था बिहार तो करंट सर एक अफेयर, स्पर्धा का बुक एक दो बताए पेज थे। जो है जनरल नॉलेज दिया हुआ था बिहार का, वो नहीं मिल हाँ रही है दिया हुआ दरभंगा है। में, इसीलिए। नहीं मतलब नहीं दरभंगा में स्पर्धा नहीं वाला मिल तो रही सर, है। अच्छा नहीं मिलेगी, हाँ पर सर सर तो बताए बताए थे तो थे ना, लिए मगर तो मिल उसमें नहीं है फिर रहा भी। दरभंगा में। और सर का जितना टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था सब उसी में से था, टोटल क्वेश्चन में है। ओके, हाँ दरभंगा में नहीं मिल रही है, इसीलिए पूछे थे। और ये स्पर्धा वाली है ना? हाँ हाँ, उसमें रहता है सर। तो नया वाला आ गया है मार्केट में क्या? हम तो लिए तो फिलहाल वो भी पतली सी बुक है, पर अभी देखते हैं उसको। एक मोटी वाली भी आती पिछले बार की, मगर वो पुरानी थी तो फिर हम नहीं लिए उसको। अभी लिए तो ये पतली वाली है। पतली वाली कितने का है वो? 30 या 35 का शायद दिया था। छोटा सा बुकलेट टाइप का होगा ना? हाँ हाँ वही। हाँ, उसका एक बड़ा आता है और एक छोटा आता है। तो हम जिस टाइम पर लिए थे तो वो नहीं था उस टाइम पर। हाँ तो अब नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो अब फिर लाएगा, इसी के कारण सब रोके हुए हैं। हाँ तो अभी देखते हैं, आएंगे तो देखते हैं। और जो सुशील जी लिए हैं आर्थिकी, वो वाला दे देंगे।
एक परफेक्शन का करंट अफेयर्स का किताब आया हुआ है, बिहार से रिलेटेड, अच्छा है। मंथली? हाँ, अभी मेरे पास जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक का है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कलेक्शन भी अच्छा है और थोड़ा सा ठीक दिया है, ठीक ठाक। कितना करंट अफेयर्स परफेक्शन बिहार का का है? पढ़े ना? लगभग आपको पीछे लगभग अच्छा खासा है, लगभग 500-600 क्वेश्चन है सब मिला के। कहाँ से लिया आप जन उसको? वो बीच में हम पटना गए हुए थे तो वहीं से लाए थे। पटना से ही लिए ना? हाँ हाँ, अच्छी किताब है। इससे पहले एक देखते हैं। और लिए थे, वो हमको अच्छी नहीं लगी थी, ये लेकिन अच्छी किताब एक मेरे पास भी है बिहार का, मगर जो सर लिखवा रहे हैं उससे उसका डाटा अलग है। है। डाटा के लिए तो आपको कोई दूसरा बुक यूज़ करना होगा, डाटा के लिए सर का ही हम्म। मानिए। बाकी जो करंट हाँ है ना वही, उसमें उसके लिए, अलग दिया हुआ है। हाँ डाटा के लिए सर का ही मानिए, और बाकी जो अदर होता है ना विविध टाइप का, उसके लिए आप ले सकते हैं, अच्छा किताब। जिस टाइम पर हम लेने गए थे उस टाइम पर बुक नहीं आया हुआ था। हाँ, हम इधर रिसेंटली ही लिए थे, अगस्त नहीं सितंबर में। हाँ, किधर से लिए आप, पटना में? ये हम तो बीपीएससी ऑफिस के पास से लिए थे, छोटू बुक स्टॉल है ना, अच्छा। अच्छा। वहाँ हाँ से। हाँ है। कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम ये खींच के भेज देंगे, देख लीजिएगा, अगर सही लगे तो ले लीजिएगा। हाँ, नहीं क्वेश्चन भी आते कभी बीपीएससी में, कुछ पूछता है जैसे बुक वगैरह हो गया, कौन लिखा है, तो वो सब आता है। अच्छा है, ले सकते हैं इसको। जा रही है आवाज? जी सर आज। यस सर। नेटवर्क की ऐसी की तैसी हो गई है। चलिए कर लेते हैं। कुछ लोग भाग लिए।
नहीं है सर, हम लोग 7+7। चलिए कर लेते हैं हम लोग। क्या लिख रहे थे? ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसत, संपूर्ण भारत में कितना है ग्रामीण निर्भरता? 49.5, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, से कितना अधिक है? 11.6% अधिक है। दूसरा लिख लीजिए, शहरी बिहार में, दूसरा पॉइंट, शहरी बिहार में वही शहरी बिहार में निर्भरता अनुपात शहरी बिहार में निर्भरता अनुपात 52.8 है, 52.8 है, 52.8 है, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से 12.3 अधिक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट 2018-19 में बिहार में शक्लशस्त्र क्षेत्र मतलब बोए गए, है ना, बोए गए क्षेत्र 74.06 लाख हेक्टेयर था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है बिहार, लाख हेक्टेयर था। और फसल सघनता 74.06 लाख हेक्टेयर था, जबकि फसल सघनता 144, जबकि फसल सघनता 144% थी, 144%। नेक्स्ट लिख लीजिए, 2019-20 में राज्य में 2019-20 में सकल राज घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था? SGDP में 18.7% था, 18.7%। किसका योगदान सर? कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का, कृषि और उससे एफिलिएटेड जो क्षेत्र थे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है सर, परसेंटेज कितना बोले, छूट गया सर? 18.7, जबकि नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट वर्ष 2018-19 में राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट देश के प्रमुख राज्य के अपेक्षाकृत बिहार में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। ये जो है ऐसा क्वेश्चन जो बीपीएससी 48वें में पूछा हुआ है, आप लोग को अगर याद होगा तो। याद है जी? लिख लीजिए, अनुपात सबसे कम है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 4%, जबकि शहरी बिहार में 5.7% है। बिहार इसलिए भी गरीब है, समझ रहे ना। बिहार जो है डेवलपमेंट जो नहीं दिखता है सुशील को, उसकी मेन वजह यही है। महिला जो है ग्रामीण बिहार में 4% है, जबकि शहरी बिहार में 5.7% है। अब है कि आप महिलाओं को काम करने देंगे नहीं, घर में बैठाए रखेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन आकर के महिलाओं पे उतारते हैं। महिलाओं को बाहर भेजते नहीं है काम करने के लिए। महिलाएं पैसा मांगती, मारपीट करते हैं, है ना। तो जो है कि मैन पावर है ना,
जो मैन पावर है आज 50% मैन पावर में से कितने परसेंट काम कर रहे हैं? 50% मैन पावर में से 4 से 5% काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। और वहां पर क्या क्या करते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान की बात करते हैं। अब बेरोजगार बैठा करके महिलाओं को कौन सा इज्जत प्रतिष्ठा और सम्मान दे रहे हैं? कौन सा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं क्या? जो कि महिलाएं किसी ना किसी की तो बहन है ना, हमारी भी बहन है। आप लोग देखते रहते हैं, बातें लगातार होती रहती बहन से। कल भी बात हो रही थी। तो अभी की पीढ़ी में कुछ सुधार हो रहा है सर, पुराना पीढ़ी तो बिल्कुल मतलब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया पुराने पीढ़ी में। यही 4-5% लोग है, यही लोग जो यहाँ पे देख लीजिए कि महिलाएं कितनी है। बिल्कुल सही। हमारे क्लास एक बात बताता हूँ, हमारे पास जो एडमिशन हुआ है ना, इसमें 50% से ज्यादा जो है कि गर्ल्स है। 50% से ज्यादा, 60% का रेशियो गर्ल्स और बॉयज का 60% का रेशियो होता है। और जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी गर्ल्स लोग हैं, वो मैक्सिमम टीचर है, बैंकर है, यही सब सारे लोग हैं। तो अब ये दिख रहा है, मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो 2014 में जो पता है कितने जुड़ते थे? फ्री था, सब कुछ फ्री था, हर फैसिलिटी फ्री। 2020 के बाद से 2020 में रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। 256 का जो एक बैच होता था, और वैसे कि 8 से 10 बैच आते थे एक सेशन में। अब इस बैच में जो है कि महिलाएं जो है एक बैच में मुश्किल से कितने होती थी? 5, 7, 8। ये रेशियो जो कि दर साल बढ़ना शुरू हो गया। 2016 में जो है कि ऐसी स्थिति बनी कि मुझे 2016 में था कि कोई गर्ल्स है इसमें जो है कि इस वाला में गर्ल्स ग्रुप में जो ऐड हुई थी, कोई है यहाँ पे? नहीं। एक गर्ल्स के लिए 2019 में शायद लाया था ना, 19 में कि 18 में, कुछ ऐसे। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल बैच बनाना पड़ा था, और उसमें भी फुल हाउसफुल, यानी कि 256 गर्ल्स जो है कि एक बैच में थी। तो वो आपको दिखता है यहाँ पे विकास, दिखता नहीं दिखता? जी सर। तो अब जो है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि गर्ल्स क्या हो रही है, एडुकेटेड हो रही है। बीपीएससी में देखिए अभी है कि हिस्सेदारी कितनी है, 35% से ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी है ना। 35 से 40% महिलाओं की हिस्सेदारी है, जहाँ पे होता कितना था? 2%, 3% नहीं भी होता था। इनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा बढ़ रहा है सर सोसाइटी में। कंट्रीब्यूशन नहीं, इन लोगों के पास जो है ना कि सोसाइटी से जुड़ाव के तरीके पते हैं। कमियां कहाँ है वो पता है, दूर कैसे करना वो पता है। गवर्नमेंट क्यों ना आगे बढ़ाएगी? और दूसरी चीज है कि 50% इनकी आबादी है, तो 50% आबादी तो पुरुषों के भरोसे क्यों बैठे रहेगी? इन महिलाओं की बातें महिलाएं क्यों ना सुने, है ना। पुरुष ही क्यों भागीदार बने? महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, कौन सी योजनाएं लागू करनी है, कौन सी योजनाएं लागू नहीं करनी है, किस तरह की समस्याएं हैं, पुरुष को क्या पता? बिल्कुल तो एक बेहतर प्रशासक के रूप में साबित हो रही है महिलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें श्रमिकों में पुरुष का परसेंटेज नहीं लिखा था क्या? और नहीं, श्रमिकों में की जरूरत नहीं पड़ेगी, महिलाओं के लिखा दिया। लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट मार्च 2019 से मार्च 2020 के मध्य बिहार में ताप विद्युत आधारित कोयला आधारित ताप विद्युत 21.7% कितना सर? 21.7% बिजली का उत्पादन होता था, उत्पादन क्षमता थी 21.7%। जबकि जल विद्युत की उत्पादन क्षमता 50.6%।
एवं नवीकरणीय ऊर्जा, स्रोतों में 58.0%, 58% उत्पादन क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है, नेक्स्ट लिख लीजिए। 2019-20 में बिहार में उर्वरक की कुल खपत 36.24 लाख टन थी, 24 लाख टन थी। नेक्स्ट लिख लीजिए। बिहार में कुल दूध उत्पादन 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 के 2015-16 के 82.88 लाख टन से 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गए। ये नहीं पूछेगा बिहार में। नेक्स्ट लिख लीजिए सर, फिर से बोल दीजिए। 82%, 82.8 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 104.8 लाख टन हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत में कुल राजस्व व्यय 2018-19 में 24.2% से बढ़कर 2019-20 में 20.2% हो गया, 20.2% हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे गिरावट हुई है सर। हाँ, यहाँ गिरावट है। व्यय में, राजस्व व्यय में गिरावट आई है। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए जीएसडीपी में उधारी वर्ष 2018-19 के 2019 में 3.6% से बढ़कर 2019-20 में 4.8% हो गई। यहाँ भी क्या है, स्थिति खराब है, उधारी बढ़ गई है। नहीं, नेक्स्ट लिख लीजिए। उधारी वर्ष 2019 में 3.6 से बढ़कर 4.8 हो गया, 4.8% हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 में 145 किलोवाट घंटा से बढ़कर 2019-20 में 332 किलोवाट घंटा। सर थोड़ा इसको रिपीट कर देंगे। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 में 145 किलोवाट थी, 145 किलोवाट घंटा से बढ़कर 2019-20 में 332 किलोवाट घंटा हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये वृद्धि कितना था 7 वर्ष में? 129% था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। बिहार में, नेक्स्ट लिख लीजिए। बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति, ये पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है
VVI लगा लीजिएगा। शक्ल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर लिख लीजिए 50,735 रुपए और 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 34,413 रुपए था। नेक्स्ट लिख लीजिए 34,413 रुपए था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट वर्ष 2019-20 में बिहार का शक्ल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपए था। वही निवल मूल्य पर निवल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 5,62,710 करोड़ रुपए 710 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट लिख लीजिए शक्ल राज मूल्यवर्धन यानी GABA में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में क्रमशः 19.5 प्राथमिक में कितना 19.5 द्वितीय में 20.3% और तृतीय में 60.2% का। नेक्स्ट लिख लीजिए प्रति व्यक्ति शक्ल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2017-18 में बिहार के 3 सर्वाधिक समृद्ध जिला में पटना में कितना था लिख लीजिए 1,12,604 रुपया। बेगूसराय में 4,05,540 रुपया। मुंगेर में 3,07,385 रुपया है। जबकि सबसे गरीब जिला क्रमशः लिख लीजिए किशनगंज अररिया एवं शिवहर है। ये शिवहर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए और कुछ बचा इसमें लिख लीजिए शक्ल राज घरेलू उत्पाद यानी GSDP उत्पाद पर अस्थिर मूल्यों पर विकास की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 10.5 थी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर से अधिक है। अब बजट वाला जो है आर्थिक सर्वेक्षण से देख लीजिएगा और है कि मैं कुछ चीजें और भेज दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें और मैं भेज दूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब बताइए अब जो है कि क्या करना है। एक
एक है कि मैं देख के आया हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह है, दिख रहा है सबको? ये मिलेगा वहाँ? नहीं दिख रहा सर। दिखा सबको? कैमरा ऑन है ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं है। कैमरा नहीं ऑन है सर। अरे तो बोलना चाहिए था ना कि कैमरा ऑन नहीं है। दिखा? यस सर। हाँ समय की। हाँ, तो ये ले लेना है अगर मिल जाता है तो। ठीक है, किस मत का है सर? नया नया निकाला है, दिल्ली से ही निकाला है। अगर वहाँ देख लीजिएगा उपलब्ध होता है तो ले लीजिएगा। इसमें कि केवल करेंट अफेयर है और ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर है। मजे की बात ये है ना? और इसमें जो है कि सारा के सारा दिया हुआ है ना? और इसमें ये है कि बेहद अच्छे कलेक्शन जो है बेहद अच्छे हैं। वही होगा लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा ही इसका ऊपर इसका कवर पे इसका फोटो भेज दीजिएगा सर, ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसको है कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और इसमें कितने टॉपिक, 15 टॉपिक जो है आपको फोकस किया है, 15 टॉपिक को फोकस किया है, तो आप इसको आके देख लीजिएगा। ओके, बेहद अच्छा कलेक्शन है, मैं देखा हूँ इसको। तो ये जो है कि नेशनल इंटरनेशनल जो है कि आपको किया है, इसमें है क्या, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम जो आपका सिलेबस है, पर्यावरण महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, आर्थिक समसामयिकी रिपोर्ट सूचकांक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल समसामयिकी, पुरस्कार सम्मान, प्रमुख पुस्तकें, लेखक, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख दिवस, विविध। ये जो बीपीएससी के जो लगभग सिलेबस है ना, वो सभी को ये इसने क्या किया है, कवर किया है। और आंसर्स भी जो है आपको वहीं पे साथ साथ दिए गए हैं। ठीक है, आंसर्स भी साथ साथ दिए गए हैं, तो इसको है कि आप लोग देख लीजिएगा तो इससे बेहतर हो जाएगा आपका करंट जो है। ओके, तो और पढ़ना है? जी सर। कितने लोग पक्ष में हैं और विपक्ष में कितने लोग वोट डाल रहे हैं? सर टेस्ट भी देना है। मतलब 1 2 3 लोग पढ़ने वाले हैं, 4 लोग, 5 लोग, बाकी 6 लोग, बाकी विपक्ष में हैं। जो सत्ता पक्ष में है बने रहे, विपक्ष वाले हैं जाए। सत्ता पक्ष वाले जो है बने रहिए, और जो विपक्ष वाले हैं जा सकते हैं। विपक्ष वाले चलिए लिख लीजिए, प्रमुख चुनाव, प्रमुख चुनाव, चुनाव से पूछता है क्या? पूछता है सर। जी सर। पूछता है जी। तो चुनाव आपने देखा है? देखा है आपने? नहीं देखा है सर चुनाव। तो देखना चाहिए ना, जब इलेक्शन होता है तो उसमें नजर रखनी चाहिए ना। सर ऑफिस में रहते हैं उस समय। वो देखना था ना। थोड़ा बहुत देखे भी होंगे तो याद नहीं है सर। वो आने के बाद चुनाव तो तैयारी के समय गौण मुद्दा होता है, उसको करंट के समय पढ़ना होता है, इसलिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो तो मेंस वाला होता है, मुद्दे वाली बात मेंस में होती है ना। इसमें कि कौन किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती और कितनी सीटें हारी, है ना? बस ये आपके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। हाँ, ये मुद्दे होने चाहिए। यस सर। तो ये चीज है कि हार जीत वाला तो है कि देखना पड़ेगा ना, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। सुशील शांत हो गए हैं, क्या बात है सुशील? तबीयत ठीक है ना?
तबियत ठीक हुआ? लेफ्ट हो गए हैं सर। सुशील भाई गुस्से नहीं में है, लेफ्ट मुझे लगता है कि नहीं है। हाँ नहीं है सर, नहीं दिख रहा है। सुशील गुस्से में लेफ्ट हो गए हैं। बिहार का विकास दिखा दिए, आप लोग गलती कर दिए। सर तो देखिए, देखिए, सभी को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। अरे शिक्षक मैं केवल हंसा रहा हूँ आप लोगों को, अन्यथा ना ले। नहीं, वो अब थोड़ा सा उस समय वो मैम भी हमारी फ्रंट फुट पे आ गई थी, और सुशील भी, क्या मैं बोलूं, थोड़ा सा लग रहा था कि माहौल थोड़ा वो गरम गरम है, गरम गरम। हो गया था। देखिए, मेन विकास जो है कि विकास का अगर पैमाना आपको नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ किस लिए। हम लोग घर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना। और नहीं ये सर, टीचर लोग सभी जगह तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं पढ़ाते, पर कुछ कुछ जगह है ऐसा कि अभी भी वही माहौल है। सर हमारी फुआ भी एक ये है, हेड प्रिंसिपल है, मगर उन खुद से एक ये एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता, सब कुछ आती है पापा से करवाने के लिए। वो एक बुक भी वो क्या पढ़ाती होंगी वो देख करके समझ में आता है। तो कि सबको तो नहीं कहा जा सकता, पर कई कई सर अभी भी है वैसा, नहीं, है नए जैसे जनरेशन के गाँव टीचर्स वगैरह हैं एरिया सर। में। हम आपके जो एज के हैं, या अभी जो हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एज के हैं, उनका ठीक है सर, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनमें कोई ये नहीं है। पहले कुछ हैं, पहले के कुछ लोग और अभी के भी कुछ ऐसे लोग हैं, या तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, यही है इशू। चलिए छोड़िए, कोई नहीं, ठीक है। अब बेहतर है सिचुएशन। देखिए, मेंस लिखना है ना, टोटल ऑल ओवर। तो हमारी जो आंकड़े जो है होनी चाहिए, समझ हमारा रहे वे हैं? ऑफ थिंकिंग उसी ओर होना चाहिए सर। अभी हमारी हमको वे ऑफ थिंकिंग जो है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट है। देखिए, जो भी आंकड़े जो लिखवाया हो ना इसमें, जो भेजा है आप लोगों को, सभी उसमें दर्ज है। ओके, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। शेयर कर लेंगे सर आप। हाँ, देखिए, जैसे कुल राजस्व प्राप्तियां वगैरह मैंने छोड़ दिया है, चूंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कुल राजस्व प्राप्ति 2019-20 में जो है कितना था, तो 1,53,408 करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल के अवधि से कितने ज्यादा है, तो एक लाख करोड़ रुपए अधिक है। फिर इसमें आप देखेंगे क्या कि ये क्या कहते हैं, कुल राजस्व जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,23,553 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय जो है आपका 20,080 करोड़ रुपए था। तो ये सब सारी चीजें है कि थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, चूंकि ये आंकड़े आपको याद नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये आंकड़े याद नहीं रहेगा, लेकिन ये बार बार पढ़ेंगे ना तो चीजें है कि आपके दिमाग में किसी न किसी कोने में जो है अनकॉन्शियस माइंड में जा सकता है। कॉन्शियस माइंड में रहे तो बेहतर है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। ओके, यस सर। तो चले आगे। बिल्कुल सर। आगे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कब हुए थे? याद नहीं है? अभी एक लिख लीजिए, लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में, विधानसभा में 17 मई 2021 को विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। 26 जनवरी 2021 को, 26 जनवरी 2021 को, 26 फरवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों में चुनाव हेतु
अधिसूचना जारी की गई थी। तो ये राज्य कौन कौन है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु, केरल, केरल, असम, असम पुदुचेरी। और पुडुचेरी। तो ये 5 राज्य थे। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, है ना? तो आप ये कर लोगे, हो जाएगा बच्चे? जी हाँ सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। 26 मार्च, ऐसे 26 मार्च से 26 ऐसे लिख लीजिए, 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच असम के 126 विधानसभा सीटों पर विधानसभा सीटों पर 126 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ? 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। तो अब पूछा जाएगा कि असम में कितने चरण में चुनाव हुए? तो आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है या नहीं रखना है? बिल्कुल सर, बीपीएससी में पूछता है, चरण पूछता है हाँ सर। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, लिख लीजिए। असम में भाजपा को कुल 60 सीटें प्राप्त हुई, 60 सीटें प्राप्त हुई और वह सरकार का गठन किया, लिख लीजिए। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 मई 2021 को हेमंत बिस्वा, ध्यान रखना है, हेमंत बिस्वा विश्व शर्मा ने हेमंत बिस्वाल, विश्व शर्मा ने क्या किया? शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण, पद ग्रहण किया, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, तमिलनाडु में तमिलनाडु में 10 वर्ष के पश्चात डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, हाँ, कड़गम सत्ता में वापसी किया और किसके नेतृत्व में सरकार बनी है? और स्टालिन, एम के स्टालिन के नेतृत्व में सर एम के स्टालिन के नेतृत्व में 7 मई एम के स्टालिन 2021 को सरकार बनाई। यहाँ डीएमके को कुल 133 सीटें प्राप्त हुई थी, 133 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में 292 सीटों के लिए 8 चरणों में, कितने चरणों में? 8 चरणों में 8 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, 8 चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में टीएमसी
टीएमसी को कुल 213 सीटें 213 सीटें प्राप्त हुई, कुल 213 सीटें प्राप्त हुई, जो प्राप्त मतों का 47.94% था 94% था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। बंगाल में 1962 के बाद बंगाल विधानसभा में यह प्रथम अवसर है जब बंगाल में वामपंथी दल को कोई सीटें प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण तो ये ऐसा नहीं पूछेगा ना, लिख लीजिए। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार 5 मई 2021 को 21 को क्या किया, पद ग्रहण की। और अभी कहां से जीती है? भवानीपुर से। दो जगह हुआ था सर, हाँ? भवानीपुर से शायद 2 जगह चुनाव संपन्न हुआ ना सर। हाँ तो एक ही जगह से जीती है ना, एक ही जगह से लड़ी है। हाँ सर, भवानीपुर ही था सर। भवानीपुर से शायद, देख लीजिएगा आप लोग। सर वो नंदीग्राम से तो हार गई थी ना। वो पुराना था, अभी 2 सीट बचा हुआ था। एक सीटें खाली हुई। टोटल 294 सीट था, जिसमें से 292 पे ही चुनाव संपन्न हुआ था। आगे चलिए। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या बात कर रहे थे हम लोग? भवानीपुर से जीती थी सर वेस्ट बंगाल चुनाव। लिख लीजिए। केरल के 140 विधानसभा क्षेत्रों पर 6 अप्रैल 2021 को चुनाव संपन्न हुए। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। एक मिनट रुकिए, एक नया बच्चा एडमिशन लिया है तो उसको भेज देता हूँ। एक मिनट जस्ट। हम लोग कर रहे थे
नेक्स्ट लिख लीजिए। कहाँ थे हम लोग? केरल का था ना? केरल में कब हुआ? जी सर, केरल में थे हम लोग। कब हुआ? 6 अप्रैल 2021। 6 अप्रैल 2021 को। लिख लीजिए। केरल विधानसभा में एलडीएफ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री कौन बना है? विजयन, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। हाँ, लिख लीजिए इसको। इस चुनाव में एलडीएफ को कुल 99 सीटें प्राप्त हुई। 99 सीटें प्राप्त हुई। 99 सीटें प्राप्त हुई और लगातार दूसरी बार, ये केरल में पहला बार हुआ है, लगातार दूसरी बार विजयन, क्या नाम है पूरा? पिनराई विजयन ने 20 मई 2021 को सत्ता ग्रहण की। 20 मई 2021 को सत्ता ग्रहण की। 20 मई 2021 को सत्ता ग्रहण की। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। यहाँ पे पुडुचेरी लिख लीजिए। पुडुचेरी में नेक्स्ट पॉइंट, कितना विधानसभा सीट है? कुल 30 है ना? कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए, कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए ध्यान रखना। सीट विधानसभा की सीटें मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, पता है ना? कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए 20 मई, ये कुल 7 मई, कुल 6 अप्रैल लिख लीजिए। 6 अप्रैल 2021 को चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न हुए। चुनाव संपन्न हुए जिसमें एनआर कांग्रेस को, एनआर कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय, लिख लीजिए, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस को सर्वाधिक 10 सीटें प्राप्त हुई। 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 लिख लीजिए, सर्वाधिक 10 सीटें प्राप्त हुई। और एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एन रंगास्वामी ने चौथी बार 7 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी जो है वोट बहुत ज्यादा था, फिर भी इनकी जीत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, पांचों हो गया। देखिए तो 5 राज हो गए। यस सर। हाँ सर।
5 राज्य हो गए। और कोई राज्य में चुनाव हुआ है? 2021 में बस इसी 5 में हुआ है सर। हाँ, 2021 में इसी 5 राज्य में हुआ है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जो है कि और कुछ इसमें करवाना है? अच्छा, इकोनॉमिक डाटा में जो है क्या क्या करवा चुका हूँ अभी तक? सर इकोनॉमिक डाटा में हमारा ज्योग्राफी पार्ट हुआ है उधर, उसमें मिनरल्स हमारा, फिर सीरियल्स, ये सब उधर निपट गया है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आप करवा दिया आज, और उसका मेटेरियल दे दिए हैं, और चुनाव हो गया। चुनाव के बाद इतना ही हुआ है सर। बस इतना ही हुआ है? बस तो नहीं है सर, इतना ही बहुत है, लेकिन हुआ इतना है, लिस्टिंग इतना का है। इतना का अनुमानित है, इतना का हो चुका है। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा अपने से भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है? आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को, एक आर्थिक समीक्षा को, वो पढ़ लीजिए। तो उसके बाद है कि मैं इसको थोड़ा सा देख लूंगा, है ना? तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा है मैं उसको आपको नोट करवा दूंगा। ओके सर, ठीक है, मैं इस आर्थिक समीक्षा जो है ना उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, है ना? ताकि उसमें पंचायती चुनाव से नहीं आएगा सर? हाँ, पंचायती चुनाव से? पंचायती चुनाव से क्या देखना है बताइए? कुछ नया चीज है वहाँ? कुछ तो नया नहीं है। कितने चरण में टोटल थे वही पूछ लेगा, बहुत पूछेगा तो। कितने चरण में है टीचर लोग, गुरुजी? 10 हाँ, 10 या 12 है सर। 12 चरण में शायद है सर। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ? पहला तो शायद 22 को था सर। 24 सितंबर। 24 को इलेक्शन था सर। 24 सितंबर। और लास्ट कब होगा? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर। बिहार विधानसभा, नहीं, बिहार पंचायती राज चुनाव पंचायती राज चुनाव कुल 12 चरणों में प्रस्तावित है, 12 चरणों में प्रस्तावित है, जिसके प्रथम चरण 24 सितंबर को संपन्न हुआ। 24 सितंबर को संपन्न हुआ एवं अंतिम चरण कब संपन्न होना है? 12 दिसंबर सर। अंतिम चरण 12 दिसंबर 2021 को संपन्न होगा। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है? प्रथम चरण और लास्ट चरण, ठीक? कितने चरण में है? 12 चरण में। तो ये आपके शिक्षा समाप्त हो गया। ओके, तो अब जो है बस इतना ही, इससे ज्यादा और नहीं, है ना? संडे जो है, संडे मैं सोचा था कि थोड़ा सा आराम करूंगा।